यानी कि 32 साल से ट्रैक्टर लाइन में ही है। ट्रैक्टर लाइन में वो ट्रैक्टर मैंने छोड़ा कोई सा ना, यो शायद 73वां या 74वां ट्रैक्टर है। और ट्रैक्टर की आप बात है को कमरे में बंद कर दियो, बाहर बता दूंगा ट्रैक्टर में यहाँ कम नहीं है। इस ट्रैक्टर में एक ही खासियत है, और ड्राइवर सीट पर स्टीयरिंग पकड़ने से नहीं बनता। मैंने भी वो अनुभव लगभग 28 साल के बाद हुआ था। दुनिया तो किस चीज़ के न रोवा है। जिस दिन मैं 56-60 दिया था मैं रोया, मैं खुद रोया था। और वो मैं उस किसान को अक्लमंद नहीं मानता कि जो नए ट्रैक्टर से प्यार कर। ये कोई पहला दूसरा तीसरा ट्रैक्टर नहीं है, लगभग 72-73वां ट्रैक्टर खड़ा है आपके पीछे। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित चीमा स्वागत करता हूं आपका आज की एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में आप लोग देखोगे आइसर 551 है, 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर है। पीछे रोटावेटर है इसके 7 फीट का, बिल्कुल न्यू ब्लेड है, न्यू ही रोटावेटर है, ऐसा नहीं है कि ब्लेड घिसे हुए हैं। तो सारा कुछ आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। ट्रैक्टर का परफॉर्मेंस भी आज की वीडियो में आप देखोगे, और किसान भाई के साथ भी आपका मैं परिचय कराऊंगा। चलाओ अंकल जी, करो स्टार्ट। कौन से गियर में चलाओगे? दूसरे में। कौन कितने आरपीएम पे? 15-16 चलाओ भाई। देखो दूसरे गियर में चला रहे हैं अंकल जी, और 1600 लगभग 1550-1600 आरपीएम पे चला रहे हैं ट्रैक्टर। और देखो कोशिश करूंगा कि किसान भाई के मैं हाथ लीवर से हटवा दूं। अंकल जी दोनों लीवर गेयर दो तले, दोनों गेयर दो तले, हाथ स्टीयरिंग पे रखियो, हाथ लीवर पे मत लेके जाइए, स्टीयरिंग पे रखियो दोनों, ठीक है जी। ये देखो भाई, दोनों लीवर तले हैं बिल्कुल, हाथ स्टीयरिंग पे बिल्कुल नहीं लगा, उस लीवर पे बिल्कुल नहीं लगा रखा, दोनों हाथ स्टीयरिंग पे है। और ये आप देखो रोटावेटर का परफॉर्मेंस, ये रोटावेटर स्टार किंग कोई कंपनी है, अच्छी गहराई लेकर चल रहा है। कल्लड़ खेत है, जुता हुआ खेत नहीं है। बहुत भाई आप यही कमेंट करते हो ज़्यादातर वीडियो में कि भाई जुते हुए खेत में चला दिया, परफॉर्मेंस नहीं दिखा, या ट्रैक्टर के ऊपर लोड नहीं आया। तो स्पेशल इसलिए आपको कल्लड़ खेत में इसका परफॉर्मेंस दिखाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। लीवर पे बिल्कुल हाथ नहीं लगवाऊंगा, ट्रैक्टर बिल्कुल ऐसे ही चलेगा। दूसरे गियर की भाइयों ये चाल है, दूसरे गियर में ट्रैक्टर चल रहा है 1600 आरपीएम पे। और एक और मज़े की बात आपको मैं बताऊँ तो अंकल जी काफ़ी लंबे समय से ट्रैक्टर चला रहे हैं, और हर कंपनी का ट्रैक्टर चला करके देखा है। तो बहुत अनुभव, मैं अगर कहूँ तो अनुभव काफ़ी ज़्यादा है ट्रैक्टर के साथ में। तो आज की वीडियो में आपको परफॉर्मेंस के साथ साथ किसान भाई का जो अनुभव है वो भी जानने को मिलेगा कि किसान भाई का जो अनुभव है वो इस ट्रैक्टर के साथ में कैसा रहा। और इस ट्रैक्टर को चुनने का, क्योंकि ट्रैक्टर ज़्यादा पुराना है नहीं, लगभग 3 महीने अभी सारे ही हुए हैं इसे खरीदे हुए। इससे पहले कौन सा चलाते थे, और किसान भाई का इसके साथ जो अनुभव है वो कैसा है, 4 व्हील का फ़ायदा क्या लगा, और इससे पहले कौन कौन से ट्रैक्टर किसान भाई ने चलाए हैं, सारा कुछ आपको वीडियो में ही देखने को मिलेगा। तो वीडियो में बने रहना। और जिन भाइयों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कर लो, इंतजार किस चीज़ का कर रहे हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और घंटे के बटन को भी दबा लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन हर वीडियो का मिलता रहे, जितनी भी मैं लेटेस्ट वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँ। 1600 करे थे तो 1600 पे ही अब चल रहा है। तो लीवर देखो दोनों तले हैं, वही हाथ जो है लीवर वगैरह पे नहीं लगा रखा। ट्रैक्टर बिल्कुल स्मूथ चल रहा है यहाँ पे। अब देखो हल्के से मोड़ पे जैसे मोड़ते हैं तो चक्कर तोड़ता है ट्रैक्टर। ये देखो अब देखो भाई जुते हुए मैं करवा दिया मैंने, लीवर पर हाथ नहीं लगाएंगे बिल्कुल भी। अब रोटावेटर और गहराई लेगा। अब ट्रैक्टर की जो आवाज़ है वो हल्की सी बदली है। जहाँ तक मुझे लगता है ट्रैक्टर लगभग 50 से 100 आरपीएम के बीच में ट्रैक्टर ड्रॉप करके चल रहा है इस टाइम। अब देखो नॉर्मल हो गया ट्रैक्टर, कहीं कहीं पे ऐसा हो जाता है कि ट्रैक्टर 50 या 100 आरपीएम तक नीचे गिरा देता है। हर ट्रैक्टर के साथ में ये सीन होता है, कोई स्पेशल इसी का नहीं है। और इसकी एक और ख़ास बात मैं आपको बताऊं तो ट्रैक्टर के अंदर जो ब्रेक है वो एलिमेंट्स है, और जो पिछला हिस्सा है ना वो बुल एंड पिनियन टाइप के रिडक्शन के साथ में इसका आता है। स्ट्रेट टाइप के ही एक्सल आपको मिल जाते हैं। ये आप देखो, मिट्टी देखो भाइयों, मिट्टी चक्कर भी ठीक ठाक हो रखे हैं रोटावेटर के। अब आप लोगों को चक्कर से इस चीज़ का अंदाज़ा यहाँ से भी लगा लेना चक्कर के कितने हैं, क्योंकि दूसरे गियर में चल रहा है और जुताई आपको दिख रही होगी। तो यहाँ से भी अंदाज़ा एक लग जाता है कि रोटावेटर के चक्कर कितने हैं, क्योंकि अगर चक्कर ज़्यादा कम होंगे
तो दूसरे गियर में ट्रैक्टर जुताई करेगा ही नहीं, क्योंकि चलने लग जाएगा सीधा वो मिट्टी के ऊपर। ये आप देखो मिट्टी। और अब ट्रैक्टर जो है ना आरपीएम खा रहा है, मुझे देखो आवाज़ समझ आ रही है इसकी, साथ आप लोगों को भी समझ आ रही होगी, मगर वैसा नहीं है, वैसी स्थिति नहीं बन रही कि ट्रैक्टर घुट के चल रहा हो। वही नॉर्मल है, 150 आरपीएम के समथिंग ट्रैक्टर चल रहा है। नापियो लगभग कितना बैठ रहा है, क्या एंगल है, चलिए बाहर। लगभग भाइयों मोटा माटी अंदाजा बता रहे हूँ, कोई फिक्स नहीं है। लगभग 6-7 एंगल लगभग जुताई कर रहा है ये कल्लड़ में ही फेरा गया है यहाँ। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको डबल फेरे में दिखाया हो खोद करके। तो दोस्तों अब तक आप लोग वीडियो के अंदर जो ट्रैक्टर है 551 4 व्हील ड्राइव, इसका परफॉर्मेंस देख रहे थे किस तरीके का था, कैसा था, आप लोगों के सामने थी सारी कुछ चीज़ें। अब मैं आपका परिचय किसान भाई के साथ कराता हूँ और जानने की कोशिश करता हूँ इस लेटेस्ट आइसर 551 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर के बारे में। मेरा गाँव बड़ौना है जी, नाम सजेंद्र है जी। जिला कौन सा पड़ता है? जिला बुलंदशहर है। जिला बुलंदशहर है, स्टेट यूपी है। स्टेट यूपी। तो अंकल जी सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे ये रहेगा कि ट्रैक्टर को खरीदे हुए लगभग समय कितना हो चुका? लगभग 3 महीने। 3 महीने हो गए। इसके पहले भी कोई सा ट्रैक्टर था या फर्स्ट आपका यही है? 551 है। इससे पहले 551 ही था। वो 2 व्हील था या वो 4 व्हील था? 2 व्हीलर। 2 व्हील था। उससे पहले बात करूँ तो उससे पहले कौन सा चलाते थे? उससे पहले 56-60 आइसर। अच्छा, उससे पहले 56-60 आइसर चलाते थे। उसके पहले की बात करूँ तो उसके पहले भी कोई ट्रैक्टर था? हाँ उसके पहले भी है। उसके पहले लगभग कौन सा चलाते थे? उसके पहले था फार्मेटेक। फार्म ट्रैक। तो सुई अगर मैं बात करूं तो आइसर पर आकर क्यों रुकी? दरअसल में 56-60 जो ट्रैक्टर चलाया जी, उसका एवरेज बहुत अच्छा है। जी, मैं चंदौसी गांडे गिरने जाकर रहा, जो मैसी 1035 है जी, वो करके 2250 रुपये का। वे गन्ना ले जावे 80 कुंटल, जी। मैं गन्ना ले जाकर रहा 150-160 कुंटल, मेरा 350 रुपये का एवरेज आ गया। मतलब 56-60 ट्रैक्टर इतना कम डीजल खाता था रोड पर? रोड पे नहीं, काम पे भी, काम भी लाजवाब था। अच्छा, काम भी लाजवाब था। लगभग अगर हॉर्स पावर का अंदाजा आपसे लूँ तो आपको कुछ अंदाजा हो कितने हॉर्स पावर का ट्रैक्टर था आपका? वो 54 हॉर्स पावर था। 54 हॉर्स पावर ट्रैक्टर था। तो अगर देखा जाए तो अपनी एचपी के हिसाब से ट्रैक्टर की डीजल खपत जो थी वो बहुत बढ़िया थी। मैं कहूँ या तो जॉन डीयर या 56-60। और इससे पहला जो 551 है वो भी बहुत अच्छा। शुरू में नए तो तेल लिया उसने जी, लेकिन 1 साल चलने के बाद तेल का एवरेज उसका बढ़िया है जो इसके पहले था। हाँ। तो इसके पहले जैसे आपके और पास इसकी एक विशेषता है सबसे खासियत जी, कि ये किसान जो घोल बना हुए हैं ना, और जी। बारिश में जो खेत जोते हैं पानी में, जी, उसमें सबसे बड़ी विशेषता इसकी उसमें ही है। आपको 4 व्हील का फायदा क्या लगा? क्यों जाना पड़ा आपको 4 व्हील ड्राइव के? 4 व्हील का सबसे बढ़िया फायदा ये है, अगर खेत में पानी हल्का भर रहा है, ज़्यादा भर रहा है, जी, 2 व्हीलर के अपेक्षाकृत ये 4x4 जो है ये घना कामयाब है। अच्छा, जैसे खेत गीले होते हैं कई बार वो स्थिति बन जाती है कि खेत में गन्ना लेकर हम निकाल रहे हैं, खेत गीला है, तो वहाँ पर ये इसका जो बेनिफिट है वो ज़्यादा है 2 व्हील बहुत, इसका बहुत ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है। अच्छा अंकल जी, जैसे डीजल खपत की मैं आपसे जानने की कोशिश करूं, सेम आपने आइसर इससे 551 पहले चलाया है 2 व्हील, ये आपने अब 4 व्हील ले लिया, तो डीजल खपत में क्या लगभग अंतर आपको लग रहा है? देखो अगर नए से दोनों की तुलना करूं जी, तो नए के हिसाब से तो इसके नए की इसकी कम है। अच्छा, नए के हिसाब से इसकी डीजल खपत उससे कम है? उससे कम जी, 2 व्हीलर से कम है जी। और अगर मैं बात करूं जैसे आपने चला लिया था, रमा हो गया था ट्रैक्टर, उसके बाद की डीजल खपत की बात करूं मैं, अब देखो रमा होने के बाद इसका भी कम होगा, इसका भी कम होगा। तो ये लगभग अगर मैं अंदाजा लूँ तो कितने घंटे लगभग अभी तक चला है अपना ट्रैक्टर? 140 घंटे चले। 146 घंटे मात्र भी ट्रैक्टर चला है। तो अगर देखा जाए, अगर किसान भाई लेने का ट्रैक्टर विचार करे तो 4 व्हील क्या आज के समय में, आपके अपने अनुभव से मैं बात करूं, जैसे आपका काफ़ी लंबा समय का अनुभव रहा ट्रैक्टरों के साथ, तो क्या 4 व्हील की तरफ किसान भाई जाए या 2 व्हील की तरफ किसान भाई देखो जाए? जी, मैं दोनों ही बात बताऊंगा जी, क्योंकि आज का अनुभव नहीं है, 32 साल पुराना अनुभव है। यानी कि 32 साल से ट्रैक्टर लाइन में ही है? ट्रैक्टर लाइन में। वो ट्रैक्टर मैंने छोड़ा कोई सा ना है, एक आइसर एक सिलेंडर तो लिया ना है जी, बाकी सब चलाए 1-2 ऑल। आइसर एक सिलेंडर लिया नहीं, बाकी छोटा कोई सा? हाँ जी। यो शायद 73-74 ट्रैक्टर है अच्छा जी, जो मैंने चलाया है। इससे पहले लगभग 70-72 ट्रैक्टर चला और लिया ट्रैक्टर की आप बात है, को कमरे में बंद कर दियो, बाहर बता दूंगा, ट्रैक्टर में यहाँ कम नहीं है। इस ट्रैक्टर में एक ही खासियत है कि बॉडी लाइन से इसका बुढ़ापा ठीक है, इसकी लाइफ ज़्यादा है। जी।
बस मेन कारण ही वही है। और रही डीजल की बात, डीजल तो देखो जैसा काम करोगे वैसा ही ले। हाँ, इसकी असलियत पता लगती है रमा होने पे। हाँ, 2 व्हीलर से जब इसमें 4x4 लगा के काम करें तो नए की उसकी इसकी तुलना करूँ हूँ जी, तो 2 व्हीलर से इसका तेल का खर्चा कम होगा। अच्छा अंकल जी, एक सवाल और मैं आपसे पूछूंगा। जैसे हम रूटावेटर पे आप ट्रैक्टर चला रहे हैं, तो क्या रूटावेटर के ऊपर भी किसान भाई को कोई 4 व्हील का फायदा मिलता है? हाँ, मिले। अगर बाई चांस अब खेत के मेंढ ऊंचे हैं जी और आपने कट मार दिया जी तो मेढ़े में जाके लगेगा। रूटर का मेढ़ा जो है जी, वो फट्टा मेढ़े में अड़ जाएगा। उसमें मेड़ मर जाएगा। हाँ, और मेढ़ में अड़ने के बाद में अगर 2 व्हीलर है जी तो ट्रैक्टर वहीं स्लिप मार जाएगा, और 4x4 लगा ट्रैक्टर स्लिप मार निकल जाएगा। सबसे पहला फायदा तो ये है। जी दूसरी चीज, जब मोड़ पे हम ब्रेक लेंगे ना जी, तो कोई सा ट्रैक्टर दबेगा जरूर, बिल्कुल। वो ट्रैक्टर स्लिप मार जाएगा एक बार नहीं, लेकिन ये स्लिप नहीं मारता। फिर के ये फायदा है। 4x4 होने की वजह से जैसे ट्रैक्टर स्लिप मारना स्टार्ट करेगा तो ये मारने देंगे नहीं। मारने नहीं, कहने का जुताई ये भी कहना 4x4 लगने के बाद में ज़्यादा निकालता है। अच्छा, जुताई भी ज़्यादा निकाल। हाँ, लोड भी ज़्यादा ले लगेगा। जी, अच्छा अंकल जी, रूटावेटर के अलावा जैसे कि आप कल्टीवेटर भी चलाते होंगे इसके पीछे, हाँ, कल्टीवेटर कितने फाली का चलाते हैं? कल्टीवेटर देखो जी, मैं तो चलाता हूँ 9 फाली का, इंग्लिश का टिलर है मेरा। या लगा लो कल्टीवेटर पे तो जवाब ही खत्म है इसका। अब मैं आपसे कल्टीवेटर के ऊपर ही जानने की कोशिश करूंगा, थोड़ा सा विस्तार से आप बताइए हमारे किसान भाइयों को। जैसे कल्टीवेटर पे हम ट्रैक्टर चलाते हैं, एक तरफ 2 व्हील हम चलाएं आइसर 551 ही, क्योंकि 551 ही है अपना, और एक तरफ 4 व्हील चलाएं, तो लगभग जुताई में कितना फ़र्क आ जाता है? अगर हम जैसे कि बात कर लें, घंटे की जुताई की बात कर लें, तो कितना फ़र्क आ जाता है जुताई में और कितना फ़र्क आ जाता है डीजल खपत में? देखो जी, मेरी बात सुनो, खूब अनुभव है मेरे जैसी जुताई। जी, बीबी नगर ब्लॉक में 2-4 गाँव तो मेरा नाम है। पहली बात तो बात चले लोड के ऊपर जी, लेकिन जब इसमें 4x4 लग जाए तो हमारे 2 व्हीलर से कुछ फालतू जुताई काट। दूसरी चीज बात रही है कि इसमें मेन काम करता है टिलर पर ड्राइवर, और ड्राइवर सीट पर स्टीयरिंग पकड़ने से नहीं बनता। मैंने भी वो अनुभव लगभग 28 साल के बाद हुआ था। ट्रैक्टर की जितनी बढ़िया लिफ्ट कंट्रोल कर लेगा ड्राइवर, उतना ही जुताई भी ज़्यादा निकाल देगा और गहरी भी ज़्यादा कर देगा, काम भी बढ़िया कर देगा। तो कुल मिला के मतलब ये है, जो अनुभव है ड्राइवर का, उसके ऊपर निर्भर करता है कि डीजल खपत कैसी रहेगी और माइलेज कैसा रहेगा। अब मैं आपसे बता रहा हूँ 28 साल के बाद जी एक डेमो देख रहा था मैं, तो वहाँ स्प्रिंग मिला दी थी जी, तो उसमें मैं एक्स्ट्रा मिला, और उस टाइम में मेरे इधर 56-60 और मैं अपने 56-60 बहुत गर्व कर रहा जी, कि हमारा ट्रैक्टर बहुत बढ़िया है। बढ़िया ही नहीं, एक मांझे की मिट्टी जी, रूटर के आगे लेकर धुआं नहीं दिखावेगा। अपने आप में मतलब बड़ी बात थी। दुनिया तो किस चीज़ के न रोवा है। जी, जिस दिन मैं 56-60 दिया था मैं रोया, मैं खुद रोया था। इतना दिल से लगाव था मतलब। हाँ आई सर 56-60 की। और मैं तुम्हें बात बताऊँ, उस ट्रैक्टर की तारीफ थी। एक जगह डैम हो रहा रूटर का ही, वहाँ मैं बोला क्या खींच रही आए, मैं मंगा रहा हूँ। जी, तो ड्राइवर ने मेरे से बताई कि अंकल जी हाँ, तुम जो इसकी कह रहे हो, तो वो नुक्ता दे के गया मैंने। जी, उसके बाद मैंने अपने स्वयं तजर्बा करा, तो मैंने भी स्प्रिंग मिला दी, लेकिन ट्रैक्टर नहीं रुका। तो ये सब कंट्रोल की बात होती है। आदमी सीखते सीखते सीखे, 28 साल बाद ये नुक्ता मिला। इस ट्रैक्टर में मैं स्प्रिंग नहीं, फ्रेम मिला दूंगा उससे, कल्टीवेटर का नीचे। हाँ बिल्कुल फ्रेम मिला दूंगा। टाइम तो लगेगा, 10-5 मिनट का खेत में आकर सेट करना, ये तो नहीं आया भग लिया। आया भग लिया, बिल्कुल सेट कर दिया, अगर फ्रेम नहीं मिला देगा ये ट्रैक्टर। तो ये कुल मिला के मतलब ये है कहने का कि अनुभव काम करता है हाँ, ट्रैक्टर के ऊपर, अनुभव कि भी हमें काम अनुभव करता है। कितना है ट्रैक्टर के साथ में। क्यों क्या, देखो मेरी बात सुनो, मैं छोटे से बड़े पाया हूँ। जी सबसे पहला मेरा ट्रैक्टर एस्कॉर्ट था, जी, और ट्रैक्टर मैंने कोई नहीं छोड़ा। अनुभव होते होते हुए ट्रैक्टर ही लोड नहीं लेता, बल्कि मेन चीज़ होती है ड्राइवर। अगर ड्राइवर तजर्बेकार है तो एक छोटे ट्रैक्टर से बड़ा लोड ले सकता कहने का मतलब ये है कि ड्राइवर उससे कितना काम ले सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा। ज़्यादा। इससे मैंने फ्रेम मिला रखा है टिलर का अपने कल्टीवेटर। हाँ। अंकल जी, डीजल खपत की हम मेनली बात करेंगे अब, तो लगभग घंटे के हिसाब से क्या, लगभग एक अंदाजा मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा यहाँ पर, कितनी डीजल खपत हो जाता है? देखो जी, मैं तुम्हें बात बताऊंगा, इसकी तो जानकारी मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता, झूठ का मैं आदी आदमी नहीं। जी 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 मेरा पहला ट्रैक्टर है, बड़ा कटर है मेरे पे, जी, उस पर वो समथिंग 5 और 6 के बीच में लेकर गया। 5 से 6 लीटर के समथिंग। हाँ, 1 घंटे में। जी, और उसकी घंटे की निकासी 1 घंटे में लगभग 70 के आसपास 170 कनस्तर निकाल दिया। इतना बड़ा कटर है, फुल साइज था। अब आ जाओ कल्टीवेटर पे। जब मैंने वो नया लिया तो वो डीजल ले रहा 1 लीटर 300-400 ग्राम कल्टीवेटर पे पर बीघा। हमारे यहाँ 5 बीघे का बीघा। जी, लेकिन जब मैंने दिया इसके बदले में तो उसका एवरेज था 900 1 लीटर। हाँ नहीं,
अच्छा, रमा होने के एक बाद। लीटर कूदता नहीं था, रमा होने के बाद ट्रैक्टर। कूदता नहीं यार, खूब मैंने दबा के काम करा जी जिस टाइम पे मैंने दिया। जी एक्चुअल डीजल की खपत की जब जानकारी होती है, जब कम से कम 1000 घंटे चल जाए ट्रैक्टर। चल जाए। अच्छा, और अंकल जी- नए ट्रैक्टर पे कभी ड्राइवर दर्द ना करे जी कि इसका इंजन बैटरी आया उड़ रहा, दबा के लोड दे। जितना बढ़िया रमा कर दोगे उतना ही अच्छा लोड दे। जी। आज का टाइम ये है कि किसान ये सोचता है नया ट्रैक्टर उसने खरीद लिया और बड़े प्यार से रखो, उसे सहज के रखो। नहीं। लेकिन ये नुस्खा गलत है। जितना नए ट्रैक्टर को रमा कर लो। दबा करके चला दोगे उसका दर्द ही नहीं करोगे। अरे कंपनी ने गारंटी दे रखी है, हमने किस बात की है। जी दबा के लोड दो। अब मैंने आप देखा ना दोनों लीवर, अरे यही नहीं आपके सामने, मैं कहीं भी पूछ लो, दोनों ही लीवर डाल के चलाता हूँ। अच्छा, आपकी जो चलाई है, चलाई ही ये है। हाँ, ये नहीं कि ये ट्रैक्टर नहीं, जैसे 50 नहीं, आरपीएम नहीं। तोड़े तो हमने लीवर छेड़ ना, दिया। ना, ये नहीं डेमो, साला बंद तो हो जाएगा, लीवर ऊपर नहीं उठेगा। लीवर ऊपर नहीं उठेगा। चाहे अपना काम हो, चाहे वो भाड़े का काम हो, एक बनने अपने में उठ जियो, लेकिन भाड़े में भाड़े के में तो उठेगा नहीं। अनुभव नहीं हुआ, मैं तुमसे झूठ बोल लगूँ। इस क्षेत्र में मैंने सीजन में 18-22 घंटे डेली ट्रैक्टर चला, डेली। कोई जमाना। अब मेरा बुढ़ापा है कि लोग बाग भी चर्चे हैं जी कि यार तुम 19 साल से चेयरमैन भी हो, कई पद भी हैं मेरे लिए। जी। और फिर भी इतना काम एक कर रहे हो। लड़का एक पोता है, जी तो थोड़ी इस करके मैं कम करता हूँ। घर वाले तब भी नाराज है मेरे। जी। क्यों लेकिन क्यों कर रहे हो इतना? जो मेरे प्रेमी हैं, जो नु कहते हैं कि भाई मैं तेरे पर बिना कराई नहीं, यानी कोई जमाना डाई और बीज 3-3, 4-4 दिन मेरे ऊपर खेत में पड़े रह रहे। मतलब काम करवाना है तो आप ही से करवाना है, हाँ। वरना खेत पट्टी रहेगा। 4-4 दिन की डाई में मैं तो झूठ बोला, ये रे घेर सामने पूल जाकर पास में। और वो मैं उस किसान को अकलमंद नहीं मानता कि जो नए ट्रैक्टर से प्यार करे। मैं पहले ट्रैक्टर की बता रही हूँ, 1 लीटर 400 ग्राम एवरेज, और जब दिया है तो 1 लीटर ने नहीं कूदा, ना रूटावेटर पे ना टिलर पे। तो देखो भाइयों, एक चीज़ यहाँ पे मैं भी आप लोगों को बताना चाहूँगा। मैंने आपको बहुत वीडियो में ये चीज़ बताई है, आज अंकल जी ने भी ये चीज़ बताई, क्योंकि अनुभव अगर बात करूँ तो बहुत लंबा अनुभव है। ये कोई पहला, दूसरा, तीसरा ट्रैक्टर नहीं है, लगभग 72-73वां ट्रैक्टर खड़ा है आपके पीछे ही। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लेना कि अनुभव कितना है ट्रैक्टर के साथ में। और इतने अनुभव होने के बाद अंकल जी ने आपको ये बात बताई है कि ट्रैक्टर नया आप खरीदते हो तो उसको प्यार से नहीं, उसको रमा करो, अच्छे से बढ़िया तरीके से चलाओ। ये चीज़ें मैंने भी आपको बताई और अंकल जी ने भी आज बड़ी अच्छी बात आपको ये बताई। तो इस चीज़ का खास आपको ध्यान रखना है। नया ट्रैक्टर आप कभी भी खरीदें, उसके साथ में वो लगाव वाली चीज़ें ना करके आप उसको अच्छी तरीके से चलाएं, अच्छा लोड दें, तभी आपका ट्रैक्टर रमा होगा और आपको डीजल खपत भी अच्छी निकाल करके देगा और काम भी अच्छा करके देगा संतुष्टिपूर्ण। अच्छा अंकल जी, एक सवाल और मेरा रह गया आपसे, कीमत का भी एक छोटा सा अंदाजा आप हमारे किसान भाइयों को करा दें कि इससे पहले 551 आपका 2 व्हील था, वो किस कीमत के अंदर आया था, और ये आपने 4 व्हील खरीदा है, ये लगभग एक अनुमान आप बता दें कि ये किस कीमत के अंदर। देखो जी, जो डीलर है उससे थोड़ी संपर्क है मेरे। जी सौदा मैंने नहीं करा, मेरा पोता, इसने ही 5000 रुपये काट कर दिए, जी नहीं बाबा ट्रैक्टर दे दो, तो वो 680 में मिला मुझे जी। 1 साल पहले। जो पहले वाला था अपना। जी और ये ट्रैक्टर जो है, वो ट्रैक्टर दिया मैंने 6 लाख रुपए का और 2,70,000 रुपये। हालांकि मेरी आज भी ओपन जो बात है वो 8.5 लाख की है। जी वे भी हमारे प्रधान जी भी हैं और चेयरमैन भी रह चुके हैं, जी 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 तो मेरे से अलग अलग में गुफ्तगू वो होगी लड़के की उसकी। जी। तो ये 870 में पता मुझे चल गया, 870 में। 870 का मतलब आपको ऑन रोड पड़ा है उसे लगाने के बाद कंप्लीट जो आपको पड़ा। हाँ, बाकी खर्चा उनका। तो अंकल जी, अगर और कोई मेरा सवाल छूट गया है या आपके दिमाग में ऐसा कोई सवाल है जो आज के टाइम में किसान भाइयों को मदद करे, तो आप बता सकते हैं ट्रैक्टर के बारे में। देखो मैं तो एक बात बताता हूँ, नंबर 1, अगर कोई किसान नया ट्रैक्टर लेता है तो प्यार ही ना करे, सैलेंसर ने बेस समझ लो बिल्कुल तपा दे, लाल दिखा दे। अगर ट्रैक्टर रखना है, ट्रैक्टर की गारंटी है, खराब हो जाए कंपनी आप झेलेगी, जी। डीलर आप झेलेगा, जी। लेकिन 1000 घंटे तक तो ट्रैक्टर का तरस ही नहीं करे बिल्कुल भी। कि हाँ भी ट्रैक्टर में दिक्कत ना हो जाए या वो वाली ना हो जाए। हो जान दो। जी। और ज़्यादा बड़ी बात तो मैं कहता ना हूँ, 2-4 दिन की तो मैं गारंटी लूँ XYZ कोई भी ट्रैक्टर हो। जी जी जी। मैं इतना खिलाड़ी भी हूँ, जी। मैं तुम बताऊँ साले कम एजेंसी पे ले जा करेंगे भैया बिल्टी कर भाई, 2 साल या प्लस 2000 घंटे गारंटी है। बिल्कुल वारंटी है कंपनी की, जिम्मेवार है कंपनी। जी बिल्कुल। दूसरी चीज़, नए ट्रैक्टर में लालच ना करे किसान। अगर डीलर ने कहा जी 100 घंटे में सर्विस करवानी, 90 में करवा लिया, सर्विस मैन होती है। किसान के ऊपर बात ये ना आए, कंपनी कल को ये ना कह दे कि आप सर्विस के बाहर चले गए। उससे 2 फायदे हैं बेनिफिट। अगर ट्रैक्टर हमारे घर रहा तो ट्रैक्टर की लाइफ बढ़ गई। जी। नंबर 2, कोई खुदा न खास्ते इसमें डिफेक्ट आ गया
तो कंपनी या डीलर नहीं कहते जी आपने एक्स्ट्रा करवाई, और वो करवाते थे सर्विस करवाते थे घंटे जरूर नोट करावे, कितने घंटे पे हुई है, कितने घंटे पे हुई, और अपने पास भी रिसीव में जब रसीद काटे में जी। उसमें भी घंटे नोट करा के लावे जी। अपने पास पूरा रिकॉर्ड किसान भाई रखे कि मैंने कितने टाइम पे सर्विस कल कराई को है, कोई कल को परेशानी ना आवे जी, कल को डीलर ये ना कहे कि और आपने सर्विस नहीं कराई थी। मेरे हर किसान से यही सुझाव है कि जब भी सर्विस पे जावे जी। जब भी घंटे जो नोट वे तो कराई हैं, अपने लेकिन खुद से भी अपने करें। भी स्लिप जो लावे रसीद जो मिलती है वहाँ जी। से खर्चे की, उस पर नोट करा के लाए कि कितने घंटे में कराई भाई सर्विस, जी, पूरा रिकॉर्ड अपने पास भी किसान अपने पास भी किसान रखे। जी जी जी। तो मेरा अनुभव तो देखो जी ये है। तो भाइयों आज की वीडियो में केवल मकसद आपको यही था कि ट्रैक्टर का परफॉर्मेंस तो दिखाया ही जाए, ऊपर से जो किसान भाई का इतना लंबा अनुभव रहा यहाँ तक पहुँचे तो वो आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, ताकि आप लोगों को भी उससे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हेल्प मिले, कुछ ना कुछ सहायता आप लोगों को उस चीज़ से मिले। तो अंकल जी का पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मैं करूँगा जो हमारे लिए और आप लोगों के लिए अपना कीमती समय निकाला, और आप लोगों का भी धन्यवाद करूँगा। सुनो जी। अब भी क्षेत्र में कोई पुराना ट्रैक्टर लेने जाता है जी तो सीधा मेरे धोरा, अभी मैं हरी प्रधान ढकोली का बता रहा नहीं, जी। और अब मैं थोड़ा सा मेरा जब से दिमाग की नस फटी है, पाबंदी लग गई, नहीं तो बीबीनगर क्षेत्र तुम्हारे दया से पद भी है मेरे पास में 19-20 साल से जी। मैं फेमस हो गया, लेकिन मैंने एक काम नहीं करा आज तक। अभी मैं जो आपसे बता रहा दलाली कहने लगा, दलाली नहीं खाई, दलाली नहीं, अपनी मोटरसाइकिल कभी तेल भी नहीं गिरवाया, क्योंकि ये सबसे बड़ा बुरा काम है। जी। यानी कि जो समाज सेवा वाला एक काम था वो अपना बरकरार पहले और से रहा। आज भी मेरे में माया है कि अगर कोई मेरे से आके कह दे, चाहे मैंने घर झूठ बोलना पड़े, चले जाऊँ, मतलब उसके काम के लिए मनाही। हाँ, किसी किसान के लिए मना। तो भाई देखो बड़ा अच्छा लगा किसान भाई से मुलाकात करके, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। काफ़ी सारी नई चीज़ें आप लोगों को आज की वीडियो में जानने को मिली होंगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो आपको सिंपल सा क्या करना है, एक लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है तो, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो करें, यहाँ पर भी आपको ऐसी ही नई नई वीडियोज़ देखने को मिलती रहेंगी। बाकी मैं मिलूँगा आपसे ऐसी ही किसी नई और लेटेस्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेम पूर्वक धन्यवाद।